ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर हम लोग सेकंड से आज स्टार्ट करते हैं इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग जो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि यह पोलिनोमियल यानी क्लास 10th मैथ, ठीक है, क्लास 10th मैथ, ठीक है, और मैथ्स में हम लोग देख रहे थे पॉलिनोमियल, ठीक है, और पॉलिनोमियल का ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन अपलोड किया पॉलिनोमियल का, और दूसरे चैप्टर में हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल वो मैंने एक्सप्लेन किया, और रिलेशनशिप, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर 3 में देखेंगे यहाँ पर रिलेशन। इससे हमेशा मैंने बताया कि 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है आपका। ठीक है, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये 3 नंबर में आता ही है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस वेरीफाई करने के लिए, चाहे वो मैथ स्टैंडर्ड हो या बेसिक, दोनों में ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर से। तो चलिए आज हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी बुक और पेन कॉपी बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, पेज नंबर भी बता दे रहा हूं मैं, पेज नंबर है 20, पेज नंबर 20। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है कॉपी पे निकाल लीजिए। तो बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें क्या करना है यहाँ पर, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें रिलेशन इसका जो है कोफिशिएंट और जीरोस दोनों के बीच रिलेशन निकाल करके उसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये काम बेसिकली हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक, फिर हम लोग कोफिशिएंट मेथड से करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर जीरोस से करेंगे, जीरोस। तो पहले हम लोग इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, और ये क्लास 9th में आप लोग इसका फैक्टराइजेशन करना सीख चुके हो। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आता होगा, और जिसको नहीं आता है तो बहुत ध्यान से सीखे। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको टारगेट करते हैं कि ऐसा कोई 2 नंबर लेते हैं कि जो जिसको ऐड करने पर हमारे पास 7 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए 10। तो ऐसे 2 नंबर हम क्या ले सकते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर 5,2। अगर हम 5 और 2 लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, जो कि हमारा टारगेट है और हमें ये चाहिए। ये हम फैक्टराइजेशन करने के टाइम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 7x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बनाइए 5 प्लस 2 लिखिए इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। बेसिकली हम ये लेक्चर सभी के लिए बना रहे हैं, जिनको आता है और जिनको नहीं आता है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लें, और जिनको नहीं आता है बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, नोट्स जरूर बना के रखिए। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5x, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 2x प्लस 10। ठीक है, अब इन दोनों में आप जरा फोकस करिए कि इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। दोनों के पास क्या है, तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो दोनों से हम x बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से अगर हमने x कॉमन किया है तो यहां से एक x हमारे पास बच जाएगा, और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, 5। ठीक है, क्योंकि x हमने कॉमन कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों पे फोकस करिए। यहां पर हमारे पास 2x है और यहां पर 10 है। इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, आप जरा बता सकते हैं? अच्छा देखो, इन दोनों के पास 10 में भी हमारे पास क्या है, 2 इंटू 5, राइट। तो हमारे पास इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन। यहां से हमारे पास बचेगा x। अच्छा, 10 में से अगर 2 हमने कॉमन कर रखा है तो 5 बचेगा, तो दिस इज 5। अब मेरे पास यहाँ पे 2 टर्म बचते हैं, एक ये पूरा टर्म है और एक ये पूरा टर्म है। इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 5। क्लियर, तो यहां से हमने किया x प्लस 5 को कॉमन। ठीक, अब हमारे पास क्या बचता है, यहां पर x बचेगा, यहां पर प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक,
ये वैल्यू हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर। यहां से हम क्या निकालेंगे, जीरोस। क्लियर है, चलो देखो, तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं जीरोस। जीरोस तो x प्लस टू इक्वल टू, हम लोग इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं, तो x इक्वल टू -2 आ जाता है दिस। ठीक, अब हम इसको रखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। इसको हम लोग -5 के इक्वल इक्वेट करते हैं। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं यहां पर सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, अच्छा सम ऑफ जीरोस अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये दो जीरोस हैं हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, -7 आ जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू -5, तो ये कितना आ जाता है, प्लस का 10। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अपने पास कितना आता है, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अपने पास आता है कितना, +7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आता है अपने पास, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है 10। ठीक है, इतना समझ में आया क्या आप लोगों को, बताओ क्लियर है। अब हम लोग इसी को फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट मेथड से। अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि खिचपिच अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो देखो यहां पर अपने पास इक्वेशन थी पॉलिनोमियल की, px, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमें क्या करना है, इसकी पहले कंपेयरिंग कर लेनी है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे कंपेयरिंग करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मान लो कैंसिल हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसके आगे कोई वैल्यू नहीं, तो 1 मान करके चलते हैं, तो a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1। ठीक है, x से x कैंसिल मान लो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है 7, c की वैल्यू कितनी हो जाती है 10। तो अपने पास बेसिकली ये जो है a b c की वैल्यू आ जाती है, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ये कोफिशिएंट मेथड से हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। जिन्होंने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज वो जाके लेक्चर पहले देखें, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं तो कहता हूँ आप दोनों के जो दोनों लेक्चर हमने अपलोड कर रखे हैं आधा घंटे के हैं, ठीक है, और चाहे तो उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, लेकिन वो देखेंगे तभी ये करने में मजा आएगा, है ना। तो देखो चेक करो, -b की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस तो पहले से लगा है, a की वैल्यू कितनी है 1, यानी अपने पास सम ऑफ जीरोस कितना आ जाता है -7। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है c/a। ठीक, अच्छा c कितना है अपने पास 10/a 1, दैट मीन्स 10। तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहां पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, तो अपने पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया है, सॉरी, अपने पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया है, और अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब दोनों चीजें आ चुकी हैं। ये सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पर इससे पहले भी हमने जो करवाया था उसमें भी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही आ रहा था, तो यानी ये हो जाता है वेरीफाई। चेक कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये हो जाता है वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस कितना था -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 10। चेक करो, यहां पर भी वही है, यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 10, सम ऑफ जीरोस -7। क्लियर है, दिस इज वेरीफाइड। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की ओर। ठीक है, आप लोग बुक सामने रखेंगे, फाइंड यहां पर एग्जांपल नंबर 3, एनसीईआरटी बुक। इसने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसने क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल है x² -3। ठीक है, तो वेरीफाई भी करना है, रिलेशनशिप भी निकालने हैं इसके। चलो इसको आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है, इसके जीरोस निकालेंगे। तो देखो x² -3 इक्वल टू, हम लोग जीरो के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं, तो x² इक्वल टू 3 आ जाएगा,
तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3, क्योंकि x जो मतलब जो स्क्वायर है वो हमेशा दो वैल्यू देता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, स्क्वायर रूट हमेशा दो वैल्यू देता है। अच्छा, यहां पर आप सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ जीरोस। चेक करो, सम ऑफ जीरोस, हमारे पास दो रूट है, एक प्लस का √3 एक माइनस का √3, तो एक प्लस का √3 हो गया और एक माइनस का √3 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0। यानी जो सम ऑफ जीरोस है अपने पास, जो सम ऑफ जीरोस है अपने पास वो कितना है, 0 है। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालें तो -√3 इंटू √3, तो ये आ जाता है अपने पास -3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास कितना आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है अपने पास 3, और सम ऑफ जीरोस कितना आता है -3 -0। ठीक है, सॉरी 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट मेथड से लगाएंगे। तो इस इक्वेशन को पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। ठीक, चेक करो, देखो इस इक्वेशन को, यानी ये पॉलिनोमियल हमारा ऐसे लिखा जाएगा x²। आप चेक करो यहां पर x वाला कोई टर्म नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 इंटू एक्स -3। अब हम लोग इसे कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो a की वैल्यू यहां पर, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेते हैं हम लोग, तो 1 हो जाएगा। b वाला देखो, x से x कैंसिल, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे सम ऑफ जीरोस, ये कोफिशिएंट मेथड से है। ठीक, सम ऑफ जीरोस, तो चेक करो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अच्छा, यहां पर b कितना है, 0, और a कितना है, a है 1, तो यहां पर आपका 0 ही आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। अच्छा, c कितना है यहां पर, -3/a, यानी यहां पर आ गया -3। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है, यस, वेरीफाई हो रहा है, यस। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। क्लियर है आप लोगों को, मजा आ रहा है? चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जितना ट्रैफिक रहेगा उतना हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन चाहिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों की हेल्प भी होती चलेगी। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, सभी लोग अपनी बुक में पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा, फाइंड द क्वाड्रेटिक। अभी हम लोग एनसीईआरटी को टारगेट करते हैं ना, उसके बाद हम लोग एडवांस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सारी चीजें करेंगे, खूब करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिलहाल अभी आप लोग जो है एनसीईआरटी से कंप्लीट करिए, बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट, द सम एंड प्रोडक्ट of whose zeros, of whose zeros, ठीक है, zeros are -3 and 2 respectively। ठीक है, रिस्पेक्टफुली। तो यहां पर आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पर आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, आपको यहां पर क्या दिया गया है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को यहां पर नोट कर लेते हैं, चेक करिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, ठीक है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ये होती है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसी में हम लोग वैल्यू को पुट अप करेंगे। यहां पर हमें सम ऑफ जीरोस इस इक्वेशन का दिया गया है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है 2। इसमें वैल्यू को पुट कर देना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो के तो हमारा कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर माइनस -3 इंटू एक्स प्लस 2, ये समझ आया। इसके को हम लोग ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2, दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो ध्यान देंगे यहां पर ऑलरेडी हमें क्या दिया गया था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया था। तो हमने क्या किया, इसमें इस इक्वेशन में डायरेक्टली लगा दिया। कभी कभी क्या होता है कि ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना दे करके ओनली जीरोस दे देता है, तो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों निकालने पड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके आ सकता है। चलो आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं जो है इस टाइप का इक्वेशंस करवाता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, तो क्या कह देगा कि फाइंड, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन whose zeros are, आपको यहां पर जीरोस दे देगा एंड 5। तो आपको क्या करना है, उसने क्या दे रखा, इससे पहले वाले में क्या दे रखा था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमने डायरेक्टली उसको पुटअप कर दिया था। यहां पर आपको उसने ओनली जीरोस दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों फाइंड आउट करना है। सबसे पहले चेक करो, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस पहले निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों जीरोस को हम ऐड करेंगे, यहां पर कितना आ जाता है, -3। क्लियर? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो -5 इंटू -8 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा, -40। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से लगाते हैं, तो px ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होता है यहां पर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पुटअप करो, क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है अपने पास, -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस इंटू माइनस दिस। समझ में आया? इसको सही से लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो डायरेक्ट जो है आपको जीरोस दे देगा, तो आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस पूछी जाएगी, या फिर कभी कभी वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से दे रखा होता है, तो हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई, सभी को क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, और हाँ, ये तो डिलीट है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ठीक, चलो देखो एक्सरसाइज पे आइए, सभी लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2 ओपन करेंगे, और सभी के हाथ में बुक और कॉपी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो क्या मतलब है मेहनत करने का, क्या मतलब है फिर। तो एक्सरसाइज 2.2 निकालिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो मैं इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, 6 क्वेश्चंस हैं, तो दो तीन करवाऊंगा मैं, बाकी सब आप लोग होमवर्क करेंगे। कमेंट जरूर करिएगा, हमें कमेंट करके बताया करो आपको समझ आया नहीं आया,
आंसर भी बताया करो, इसके आंसर्स क्या हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट भी किया करो, लाइक भी किया करो, ठीक है। चलो एक्टिव रहो थोड़ा सा, तभी तो लगेगा ना कि समझ आ रहा है आप लोगों को एक्चुअली। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है इस एनसीईआरटी बुक का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, -8। थोड़ा सा एक्टिव रहो, मैथ में हो तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, है ना। जीरोस चेक करो, इसके जीरोस क्या आ जाएंगे, जरा फैक्टराइज करके बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ किस बंदे को समझ में आया है, किसको ये फैक्टराइजेशन आता है। आप लोग कमेंट करो, जल्दी से बताओ इसके जीरोस क्या आ जाएंगे। और जिसको नहीं आ रहा है आप लोग देखो, हमें चाहिए कि हम अगर ऐड करें तो -2 आए, हम अगर मल्टीप्लाई करें तो -8 आए। ऐसे दो नंबर हम क्या ले सकते हैं बताओ, ऐसे दो नंबर हम क्या ले सकते हैं कि हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 -8, और अगर हम प्रोडक्ट करें तो -2, ऐसा क्या ले सकते हैं। तो देखो -4, 2 आप ले लो, इन दोनों को ऐड करो तो -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -8। यस, हमें यही चाहिए। चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस -4 प्लस 2 इंटू एक्स -8, एक्स स्क्वायर और की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो -4x लिखा जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 2x लिखा जाएगा, -8 लिखा जाएगा। इन दोनों में कमेंट करो जल्दी से, क्या कॉमन है, आप लोग कमेंट करके बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहां से x कॉमन है तो x -4 यहां से बच जाएगा, प्लस इन दोनों में कमेंट करिए कि क्या कॉमन है। भाई 8 में भी 2 होता है और 2 तो है ही है, तो 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, x -4। और एक बात याद रखिएगा, जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर भी आना चाहिए। अगर मैं इस स्टेप को सॉल्व करूं तो हमें ये स्टेप मिले, इसको सॉल्व करूं तो अगेन हमें यही इक्वेशन मिलनी भी चाहिए। ये सारी चीजें चेक करने के तरीके हैं कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। अब चेक करो यहां पर, अब अपने पास यहां पे क्या आ जाता है, देखो एक ब्रैकेट में आ जाएगा यहां पर x, एक सेकेंड, हाँ, x +2, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x -4। यस, तो यहां से हम लोग जीरोस फाइंड कर सकते हैं, इसको जीरोस के इक्वल रखिए, जीरो के, तो x +2 = 0, तो x = -2। यस, इसको रखेंगे x -4 = 0, तो x = 4। ये अपने पास जीरोस आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इन दोनों को सम करिए, -2 + 4 कितना आ जाएगा, +2। यस, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, -2 × 4, है ना, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, -8। यस, तो सम ऑफ जीरोस आ गया है अपने पास। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया है अपने पास, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट मेथड से निकालेंगे। अभी तो हमने जीरोस मेथड से निकाला है, समझ आया। चलो, अभी तो हमने जीरोस से फाइंड करके हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कोफिशिएंट मेथड से करेंगे। याद कर लीजिए, x² - 2x - 8। चलो चेक करो, तो x² -2x - 8, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे, इस पॉलिनोमियल की कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से, ax² + bx + c। अच्छा, x² से x² खत्म, तो a की वैल्यू कमेंट करो जल्दी से, कितना हो जाएगा, 1। x से x खत्म, तो b की वैल्यू +2 होगी या -2 होगी, बताओ बताओ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो। x से x खत्म, b की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, -2 लेंगे, तो -2 लिया जाएगा, है ना। c की वैल्यू कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, चेक करिए, सम ऑफ जीरोस ये होता है -b/a, या फिर हमने बताया था कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, माइनस माइनस तो पहले से लगेगा ही, फिर b भी माइनस में ही है, लिखो a कितना है, 1, ये कितना आ जाएगा, 2, माइनस इंटू माइनस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
इसको चेक करेंगे, ये होता है सी अपॉन ए। सी कितना है चेक करो, -8 अपॉन ए मीन्स -8। तो यहां पर अपने पास क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आ गया अपने पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बताओ, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ बताओ, बोलो, क्लियर है? चलो, क्योंकि देखो अभी हमने जो निकाले थे जीरोस मेथड से, तो उसमें भी सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा था 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8। यहां पर भी वही आ रहा है, यहां पर भी सम ऑफ जीरोस 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8। इतना सा काम करना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, खुश हो जाओ। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ वाला हो चाहे बेसिक मैथ वाला हो। अब इसके बाद हम सभी क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चंस तो नहीं करवाएंगे। फोर्थ वाला थोड़ा सा हटके है तो इसे हटा ही देते हैं ना। फोर्थ वाला चेक करो, फोर्थ वाला थोड़ा सा हटके है। देखो फोर्थ वाला ये क्या कहता है, 4u² + 8u, ठीक है ना, ये थोड़ा सा हटके है तो इसे हटा देते हैं। चेक करो, पहले हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक, जीरोस फाइंड करेंगे इसके। आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4u कॉमन कर लो इन दोनों में से, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास u, यहां से बचेगा 2 इक्वल टू, आप 0 इक्वल रखो, तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0। यस, इसको रखो u + 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। यस, ये आ गया अपने पास। तो 2 जीरोस, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होंगे। इसमें किसी को है क्या, इसमें किसी को शक है क्या भाई, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे ही, शक होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालो जरा इन सभी के। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा इन दोनों को ऐड करो, 0 2 इक्वल टू -2। यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो इन दोनों का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप अगर निकालोगे तो सुनो यहां हो जाएगा 0, क्यों, -2 इंटू 0 दैट मीन्स 0। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया 0, सम ऑफ जीरोस कितना है -2। ठीक है, अब हम लोग कोफिशिएंट मेथड से करेंगे। ये पॉलिनोमियल u के फॉर्म में है तो हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, 4u² + 8u। ओके, तो pu इसकी हम लोग कंपेयरिंग करेंगे au² + bu + c। a की वैल्यू यहां से 4 हो जाएगी, b की वैल्यू यहां से 8 हो जाएगी और c की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगी। यहां पर हम लोग 0 लिख सकते हैं ना, ऐसा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है चेक करो, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा। अब तो काफी लोगों को आ चुका होगा, तो बताओ, -b/a होता है, b की वैल्यू है 8/4, ये कितना आ जाएगा -2। तो सम ऑफ जीरोस कितना आया है, -2 आया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा c/a। c अपने पास कितना है 0 और a कितना है 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 0 ही। ठीक है, तो यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया 0 और सम ऑफ जीरोस आया -2, हेंस प्रूव्ड। बताओ, किसी को कोई दिक्कत, बोलो, किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। बहुत आसान है और आसान तरीके से मैंने बताया भी है आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप, आप लोगों से उम्मीद करता हूं। अगर है भी तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक, अगर है भी तो आप लोग बोल सकते हो। चलो आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। चलो अब आप यहां पर चेक करो, यहां पर आप लोग देखो कि क्या दिया गया है। यहां पर आपको जीरोस दिए गए है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है और इसमें कुछ नहीं करना है ज्यादा। चलो, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। चेक करो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा मैं करवा दूं, 6 हैं, 3 करवा देता हूं ना। चलो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कहती है भाई, के, ठीक, x²
माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इक्वेशन याद रखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर ना हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को दिया गया है 1/4 कॉमा -1। ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें उठा के रख दो तो पॉलिनोमियल अपने पास क्या बनेगा, चेक करो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये है अपने पास 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, यस। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1, यस। एलसीएम ले लो सभी का, तो ये क्या बनेगा, इसको ना सभी के नीचे एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बना अपने पास 4x² माइनस x माइनस 4 -4। ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं, तो हम लोग इस इक्वेशन को नॉर्मली लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। चेक करो, ऐसे करना है। सभी को समझ आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना। तो अपने पास सम ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, अपने पास सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, इस तरह से रख दिया है। ये तो कांस्टेंट है, k/4 कांस्टेंट है, हट जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे फिर से यही आ जाएंगे, जीरोस आपको यही मिलेंगे, ठीक। चलो ठीक है, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। और बताओ इसमें कौन सा बता दूं, देखो दूसरा तो आसानी है, तीसरे में तो 0 है, तो चलो यही वाला बता देता हूं एक। दूसरा देखो, चेक करो, तीसरा है ना, तीसरा 0, 0,0,5, ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इक्वेशन लिखो, तो k x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट्स इट। इसमें रखो, हाँ रखो इसमें। ये सम ऑफ जीरोस कितना अपने पास, सम ऑफ जीरोस है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5, ये उसने दे रखा है, ठीक। तो इसको के लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ये वाला टर्म तो रहेगा ही नहीं, तो x² प्लस √5, दैट्स इट। दिस इज पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है। इसको अगेन सॉल्व करोगे तो आपको फिर से यही मिलेगा, ये जीरोस मिल जाएंगे, आना चाहिए है ना। बताओ, कमेंट करके बताओ, सही है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, दिमाग पची करना ही नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, वो कौन सा है, 5th, चेक करो, -1/4 कॉमा 1/4, ठीक है। इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, जल्दी बताओ। अब आप लोग बता ही दो कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो इक्वेशन रट गई होगी। अगर कोई रात में नींद में उठा के भी पूछ दे ना, तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। रखो के x², ये है सम ऑफ जीरोस -1/4 इंटू एक्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, है ना। ये लिखो x², ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। अब आप एलसीएम ले लो सभी के नीचे, तो k ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, नीचे कितना हो गया 4 और ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग k/4 लिख सकते हैं, नीचे लिखो k/4 और ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये तो कांस्टेंट है, हटा दो इसको, है ना, कांस्टेंट वो फिर से आ ही जाएगा, जब आप जीरोस निकालोगे ना तो फिर से आपको जीरोस वही मिलेंगे, 4x² प्लस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी।
ठीक है, जब आप इसके जीरोस फाइंड करोगे तो फिर से यही जीरोस मिलेंगे, ये तो कांस्टेंट हो जाता ना, a/4 कांस्टेंट टर्म। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। 3 लेक्चर टोटल हुए हैं पॉलिनोमियल में, 3 लेक्चर देख लो, 6 नंबर का इस चैप्टर से आता है पॉलिनोमियल से। ठीक है, और भी एडवांस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी हम लोग का एम क्या है, एनसीईआरटी। इसके बाद हम लोग एडवांस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो अगर चैनल पे नए हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आया हो, तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, थोड़ी हेल्प करिए तो मैं साइंस भी स्टार्ट कर दूं आप लोगों की। ठीक है, अगर सब कुछ रिस्पॉन्स आप लोगों से अच्छा आता है तो अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा करके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बार हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें थोड़े से लेक्चर ज्यादा होंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करिए। थैंक यू।